प्रेज का जो आपने पॉइंट बताया, तारीफ का जो आपने पॉइंट बताया, उसको जहन में रखते हुए एक चीज ये कि व्हेनेवर यूसुफ जब भी अपनी कोई एक्टिविटी करते हैं तो ही हैज अ टेंडेंसी कि वो आके हमसे हमारे अटेंशन उसकी तरफ मतलब वो चाहते हैं कि हम उसकी तरफ अटेंशन दें एंड ही वो बोलते हुए ही आते हैं ममा वाओ। बेसिकली वो चाहते हैं कि मैं बोलूं कि हाँ वाओ दिस इज आपने बहुत अच्छा एक काम किया है। तो और मैं बोलती भी हूँ यस वाओ। अभी आपका जब मैंने पॉइंट सुना तारीफ का तो आई गॉट लिटिल कंफ्यूज बिकॉज आई थॉट कि मैं जो हूँ इंकरेज कर रही हूँ उनको एंड लाइक दिस इज समथिंग गुड, ही फील्स हैप्पी, आई फील हैप्पी कि उन्होंने माशाल्लाह अच्छा किया। हालांकि मैं साथ में माशाल्लाह भी बोलती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको अकल दी है करने की, माशाल्लाह दिस इज वंडरफुल, इस तरह से बोलती हूँ मैं। लेकिन फिर भी आई एम अ लिटिल डाउटफुल नाउ कि क्या ये इंकरेजमेंट में फॉल करेगा या ये प्रेज में फॉल करेगा, एंड इफ दिस फॉल्स अंडर प्रेज तो फिर हम इसको एनकरेजमेंट में कैसे मतलब हाउ विल डू वी मोल्ड इट इनटू एनकरेजमेंट। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक बात ये समझिए कि हर बच्चे की ये ख्वाहिश है। आप चूँकि 2.25 साल की उम्र के बच्चे की बात कर रही हैं तो मैं इसी एज ग्रुप को ज़रा जहन में रखते हुए कुछ बात करूँगा ताकि ज़रा और क्लियर हो जाए कि बच्चे की ये उसकी जायज़ ख्वाहिश होती है और उसकी ये कोशिश होती है कि उसको सुना जाए, उसको देखा जाए, उसको जाना जाए, उसको समझा जाए, उसको चाहा जाए, उसको माना जाए। ठीक है, ये सारे काम उसकी ख्वाहिश के हैं और बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल जस्टिफाइड डिज़ायर है कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है तो मुझे सुने भी और मुझे देखे भी और मुझे जाने भी और मुझे समझे भी और मुझे चाहे भी। मतलब वो जो मुझे चाहा जाए का मतलब ये है कि वो वार्मथ और अफेक्शन को एक्सप्रेस करे किसी तरह से, वो मुझे अफेक्शन अमल करके दिखाए, कुछ मुझे प्यार मिले। इसी तरह वो चाहता है कि मुझे समझा जाए और मुझे माना जाए। माना जाए का मतलब ये है कि मुझे रिकॉग्नाइज़ किया जाए किसी ना किसी बेसिस पर। मुझे माना जाए का मतलब ये है कि मेरे पोटेंशल्स को, मेरी एबिलिटी को, मेरे टैलेंट को, मेरी सेल्फ वर्थ को, मेरे अंदर जो अच्छी इंटेंट है, मेरी जो ब्यूटी ऑफ इंटेंट है, उसको महसूस किया जाए और मेरे बारे में जो परसेप्शन बने आउटर वर्ल्ड का वो पॉजिटिव हो। ये सब चीज़ें उसकी बहुत नेचुरल और बिल्कुल ठीक हैं। कभी कभी तारीफ़ के, प्रेस के चंद वर्ड्स इस्तेमाल करके हम ये जो 6-7 चीज़ें मैंने बयान की हैं ना, हम इन सब से पीछा छुड़ा लेते हैं और हम ये करते हैं कि मतलब कोई एक जुमला बोल देते हैं, कोई बात कह देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के काम पर गुड कहना जो है वो ज़्यादा आसान बात है और उस बच्चे ने जो काम किया है उसके फीचर्स को फ़ील करना, उसकी पूरी चीज़ को डिस्क्राइब मतलब यानी आपने किसी बच्चे के काम को ऑब्ज़र्व किया और जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया उसको डिस्क्राइब किया नॉन जजमेंटल मैनर में। आपने उसकी इंटेंट को फ़ील किया और आपने डिस्क्राइब किया। अच्छा, आप ये करना चाह रहे थे, आप साइकिल चलाना चाह रहे थे, आप बहुत दूर साइकिल पे जाना चाह रहे थे और आप बहुत फास्ट साइकिल चलाना चाह रहे थे। अच्छा, तो आप ये चाह रहे थे, आपको मज़ा आया बहुत, आपको बहुत मज़ा आया साइकिल चलाने में, इतनी फास्ट चलाने में आपको मज़ा आया। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है साइकिल चलाना। जब आप ये बातें अपनी ज़बान से करते हैं ना तो उसको ये फ़ील होता है कि मुझे इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा है। लेकिन हमारे पास इतना तहम्मुल नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि वो साइकिल क्यों चलाना चाह रहा है, साइकिल चलाते हुए उसको एक्साइटमेंट क्या महसूस हो रही है, उसके अंदर एक थ्रिल है, उसके अंदर एक रिस्क टेकिंग है, उसके अंदर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उस चैलेंज को मीट करने के लिए अपनी पूरी जान लगाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम उतनी तफसील से देख ही नहीं पाते, हमें तो पता ही नहीं लगता। हम तो मतलब हम बस कभी कभी हम यानी किसी बच्चे को जो तफसीली अटेंशन चाहिए होती है उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं वाव या किसी और ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे रिमार्क से। तो बच्चे को ये लगता है कि ठीक है, मतलब मुझे वो चीज़ तो नहीं मिली लेकिन जो चीज़ मुझे मिलती है अब वो आपसे वही मांगेगा जो आप उसे दे रहे हैं। मतलब एक्चुअली जो उसकी जो यानी अगर आपने वाव को छोड़ के वो सारा काम कर दिया, वाव का कोई मतलब नहीं होता, वाव एक एक्सप्रेशन, वाव एक एक्सक्लेमेशन है। तो एक्चुअली उसका जो अगर आप वो सारा काम करते हैं, मतलब आप उसे वो सारी चीज़ बताते हैं, अच्छा आप ये कर रहे थे, आप उसके पूरे एक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आप उसके अंदर जो फिनिशेस हैं, जो उसके अंदर फाइन डिटेल्स हैं,
आप उन फाइन डिटेल्स को नोटिस करते हैं, फिर आप उनको डिस्क्राइब करते हैं, फिर आपकी उसके हर अमल को एक्नॉलेज करते हैं। तो ये जो तारीफ़ है ये एक्चुअली बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब ये प्रॉपर फीडबैक नहीं है, ये प्रॉपर डिटेल्ड, मतलब उसको ये पता ही नहीं लग रहा कि मेरे अमल में मतलब वो कौन सी चीज़ है जो वाकई मेरी स्ट्रेंथ है, उसे ये नहीं पता लग रहा। तो इसमें जो काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप मोहब्बत का इज़हार भी कीजिए, शुक्रिया का इज़हार भी कीजिए। मैं ज़रा ये बता देता हूँ कि जब हम तारीफ़ या प्रेज़ के ऊपर इतने क्रिटिकल हैं, तो फिर दूसरी चीज़ें क्या हैं जो हम किसी बच्चे को इनकरेज करने के लिए हम क्या करें, तो मैं वो ऑप्शंस आपको बल्कि बता देता हूँ। हम उसकी सबसे पहली बात तो ये कि हम एक्नॉलेज करें, और उससे भी पहली बात यह है कि हम बहुत बहुत अटेंटिवली उसको लिसन करें, उसको ऑब्ज़र्व करें। उसको ये महसूस होना चाहिए कि आप अटेंटिव हैं, जब वो अपनी बात कह रहा है तो आप उसे देख रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं और आप पूरे तौर पर इन्वॉल्व्ड हैं। उसमें बेजारी नहीं होनी चाहिए, उसमें तहम्मुल होना चाहिए। आप ये बात के जल्दी से बताओ ना, मतलब क्या कह रहे हो, ये बेजारी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप बहुत इत्मीनान और तहम्मुल के साथ उसको इस बात पे मजबूर ना करें कि वो अपनी बात को कट शॉर्ट करे। आप उसको बताने दें, उसकी रेपिटेशन को आप अंडरस्टैंड करें, उसके ऊपर आप इरिटेटेड ना फील हों कि वो रिपीट कर रहा है वही बात, अभी तो तुमने बताई थी फिर दोबारा क्यों बता रहे हो। डोंट से दिस। मतलब उसको ये पता लगे कि यू आर कीन टू अंडरस्टैंड हिम, यू आर, मतलब इतनी आपका एक तहम्मुल आपके अंदर पाया जाता है। तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आप सुनते हैं, आप एक्टिवली और अटेंटिवली उसको वॉच करते हैं और बड़ी खुशी से करते हैं और नॉन जजमेंटल होकर करते हैं। आपके फेस से भी, आपके अल्फाज से भी ऐसा नहीं महसूस होता कि आप इवैल्यूएट या जज कर रहे हैं उसे। फिर उसी तरह जो उसकी फीलिंग्स हैं या जो चीज़ें वो कर रहा है उसको आप अपनी ज़बान से डिस्क्राइब भी करते हैं। यू डिस्क्राइब व्हाट यू सी, व्हाट यू ऑब्ज़र्व, व्हाट यू लिसन। उसने कोई बात कही, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ गए थे, फिर आपने ये देखा था, फिर आपको बटरफ्लाई नज़र आ गई, अच्छा, और वो बटरफ्लाई बहुत अच्छी थी, अच्छा, वो बहुत वहाँ फ्लाई कर रही थी, अच्छा अच्छा, आपका भी दिल चाह रहा है आप उसको पकड़ते, अच्छा आपका ये दिल चाह रहा है। जो कुछ वो कह रहा है आप उसे एक्नॉलेज करें, आप उसे अपनी ज़बान से रिपीट करें। इसके नतीजे में उसे महसूस होगा कि मुझे सुना गया है, मुझे देखा गया है, मुझे जाना गया है, मुझे समझा गया है। उसके बाद आप इस बात पे शुक्रिया अदा करें कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। आपको क्या फ़ील हुआ है वो आप उसे बताइए, अच्छी फीलिंग्स बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब आप मेरे पास आके बताते हैं। फिर आप अपने प्यार का इजहार कीजिए, वर्ड्स में भी और एक्ट में भी। आप उसको बताइए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे पास आए। फिर आप उसे प्यार कीजिए, फिर आप उसे गले लगाइए, फिर और आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको खुशी का मौका दिया है, तो आप शुक्रिया अदा कीजिए। और इसी तरह आप, यानी आप इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं, आप इज़हार शुक्रिया कर रहे हैं, और फिर आप उसको दुआ दे रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि आपको क्या फ़ील हुआ है, और फिर आप उसे दुआ दे रहे हैं कि मतलब अच्छी बातें, अच्छी दुआएं दे रहे हैं मुझे, मतलब मैं, मतलब जो भी अच्छी दुआएं कि अल्लाह आपको और अच्छी चीज़ें दिखाता रहे, आपको और बटरफ्लाइज नज़र आएँ, आप और बटरफ्लाइज को, आपको उन्हें ऑब्ज़र्व करने का मौका मिले, आप और अच्छी साइकिल के अलावा आप और भी चीज़ें आपको चलाने का अल्लाह मौका दे, और आप बहुत अच्छी चलाएं और बहुत अच्छे तरीके से, और मतलब जो अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी समझ में आ सकती हैं, एक अच्छी ख्वाहिशात का इजहार आपने किया। तारीफ़ जो है ना वो एक बहलावा है, मतलब ये समझ लीजिए कि जो उसकी एक्चुअल और जेन्युइन नीड है, जब हम वो उसे नहीं देते तो हम प्रेज़ के जुमले से बहलाते हैं। वाव का जो जुमला है ये सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल नीड्स हैं वो दो डोमेन्स में हैं, एक इंटेलेक्चुअल डोमेन में है, एक इमोशनल डोमेन में है। इंटेलेक्चुअल डोमेन में उसको शऊर की सतह पर यह समझ में आए कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, आप मेरी इस पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब उसकी वो उसे इंटेलेक्चुअली, यानी एक चीज़ उसको एक इंडोर्समेंट भी मिल रही है, एक उसको एक रिस्पांस मिल रहा है, इसी तरह इमोशनली भी उसको एक स्ट्रेंथनिंग मिल रही है। ये सारी चीज़ें एक क्वालिटेटिव, डिटेल, डिस्क्रिप्टिव कह लीजिए रिस्पांस चाहती हैं, और
ये जो स्टार बना के दे देना है, हैप्पी फेस बना के दे देना है, कोई और ऐसी चीज़ कर देनी है, कोई गुड कह देना है, ये सारी चीज़ें, गाल पे हैप्पी फेस बना दिया, स्टार बना दिया, स्टिकर दे दिया, गुड दे दिया, या एक जुमला आपने सीख लिया वो वाओ कह दिया, ये एक्चुअली इसमें कुछ पता नहीं लगता। मतलब उसके लिए ये डीप डाउन सेटिस्फैक्शन नहीं होती उसकी इमोशनल लेवल पर या इंटेलेक्चुअल लेवल पर। तो जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े, अब ये मैंने आपको सिर्फ 3.25 साल या 3 यानी उस एज ग्रुप के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अब फ़र्ज़ कीजिए एक बच्चा 10 साल का है और 12 साल का है और वो अपना कोई काम करता है, तो आप उस काम के अंदर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, आप उसके फीचर्स डिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे ने एक स्टोरी लिखी है और आप उस स्टोरी को एक नज़र देख के वाओ कहते हैं ना, वो बच्चे के लिए उतना सेटिस्फाइंग नहीं है उसके लिए। और उसकी बजाय अगर आप उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं ना, बाज़ औक़ात बच्चे, पता है, बाज़ वालिदैन अपने बच्चों के कामों को पूरी तरह देखते भी नहीं है और वाओ और गुड कह रहे होते हैं, तो बच्चे बाज़ औक़ात ये कहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं आप पहले मुझे देखें तो, आप देख तो ले मैंने किया क्या है, आपने अभी देखा ही नहीं इसे। मतलब उनको ये सेटिस्फैक्शन, जैसे मैंने कहा ना कि उसकी इन्नेट ख्वाहिश ये है कि मुझे देखा जाए, मुझे सुना जाए, मुझे जाना जाए, मुझे समझा जाए, मुझे चाहा जाए, मुझे माना जाए। तो ये जो उसकी डीप डाउन जो डिज़ायर्स हैं वो तो सेटिस्फाई हुई नहीं, और हमने वाव कह दिया। तो वाव जो है वो बस जैसे काम छुड़ाने वाले और जान छुड़ाने वाली चीज़ है ना, वो वाली चीज़ है। लेकिन एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि वाव बिल्कुल भी नहीं कहें, कभी कह भी सकते हैं वाव, लेकिन एक्चुअली जो काम करना है वो, अगर उसने एक कहानी लिखी है तो अगर आप उसकी कहानी को कुछ भी ना करें, आप उसकी कहानी उठाएं, उसको जज नहीं करें, उस पर ये नहीं कहें ये कैसा जुमला है, इसकी ओपनिंग कैसी है, ये तो कहानी नहीं लग रही, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, इसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, अभी तुम इसकी बात कर रहे हो, अभी उसकी बात। डोंट से दिस। ना उसमें स्पेलिंग करेक्शन, ना उसमें लैंग्वेज करेक्शन, कुछ नहीं करें। आप कहानी उठाएं और उस कहानी को बड़े जज्बे से, बड़े शौक़ से, बड़े दिल से, बड़े एक फुल ऑफ एक्सप्रेशंस जो है ना, आप उस पूरी कहानी को पढ़ डालें मज़े से। मतलब ऐसे कहानी को पढ़ें जैसे कि बहुत मज़े लेके पढ़ते हैं आप, यानी बच्चे को ये लगे कि मेरी कहानी पढ़ने में मेरी अम्मी को मज़ा आ गया। अम्मी ऐसे कहानी पढ़ रही थी जैसे कोई बहुत ज़बरदस्त अपनी फेवरेट स्वीट डिश खा रही हो। मतलब इतना मज़ा आया उस कहानी को पढ़ने में, और वो बिल्कुल मज़े लेके आपने पढ़ी है, और उसके अंदर एक्सप्रेशंस हैं, उसके अंदर वो जेस्चर्स हैं, उसके अंदर वो पूरे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। आप वो साउंड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करें, और आपने कुछ नहीं किया, ना आपने वाव कहा, ना आपने स्टार बनाया, ना आपने हैप्पी फेस दिया, ना आपने कोई ऐसी गुड और वेरी गुड इस तरह की कोई चीज़ नहीं की आपने, और आपने सिंपली उसकी कहानी को पढ़ा है। उसको क्या पता लगा? उसको ये पता लगा कि जो मेरा काम है ना, उस काम को इन्होंने बहुत गौर से, बहुत तवज्जो से देखा है और उसका मज़ा लिया है इन्होंने। अब इस काम को इस बात को कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि ये कहानी अच्छी लगी नहीं लगी। मतलब आपने ये काम तो करें, पहले आप ये काम करें, उसके बाद बताएं हाँ मुझे अच्छी लगी। जैसे मैंने कहा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, मुझे अच्छी लगी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपनी कहानी पढ़ने के लिए दी, और मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप कहानी मुझे देते हैं अपनी पढ़ने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को बहुत अच्छा स्टोरी राइटर और बहुत अच्छा, मतलब कोई उसके पेन से रब्बे करीम कोई बड़ा काम ले, मेरा बेटा बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखे और उससे बहुत अच्छी, मतलब उसको ऑथर बनाए, उसको बड़ा लर्नड आदमी बनाए। इस तरह की आपने दुआएं दे दी, मोहब्बत का इजहार कर दिया, प्यार कर दिया, ये बहुत सेटिस्फाइंग है उसके लिए। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आप वाव लिख देते हैं और स्टिकर और हैप्पी फेस बना देते हैं तो ये सारे काम के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है।